हरिओम। आज हम देखेंगे 19वां योग सूत्र। 19वां योग सूत्र है भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम। भव मतलब क्या कि जन्मजात, जन्म से। प्रत्यय यानी अनुभव, एक्सपीरियंस। विदेह यानी देह का जो भान भी भूल जाता है कि हमारा देह है, उसका भी जिसको भान नहीं होता है कि यह हमारा देह है। और प्रकृति लया नाम यानी नैसर्गिक प्रकृति में जो विलीन हो जाता है। ठीक है, तो अभी इसका पूरा श्लोक का अर्थ है पूर्व जन्म से विदेह और प्रकृति लय जो पा लेता है, ऐसे योगियों को संप्रज्ञात समाधि अवस्था अभी दूसरे जन्म में जन्म से ही अनुभव में आती है। हम जो ये साधना करते हैं तो ये करते करते हमको मतलब जब जैसे पिछली बार बताया था कि समाधि का अनुभव आता है कभी कभी हमें मेडिटेशन करने के समय, उस समय तो वो अनुभव आते आते हम संप्रज्ञात समाधि तो पा लेते हैं, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि का अनुभव मतलब जिसमें हमें कोई भी किसी भी चीज़ का ज्ञान का भी ज्ञान नहीं हो रहा है कि बुद्धि का भी ज्ञान नहीं हो रहा है। संप्रज्ञात समाधि तक हमें बुद्धि रहती है, हमारी बुद्धि का हमें नॉलेज रहता है कि हमें पता चलता है, लेकिन उस समय हमारी अस्मिता भी, जैसे मैंने बताया कि हमारा अस्तित्व भी, वो भी हमें नहीं है ऐसे, तो वो है असंप्रज्ञात समाधि। तो अगर इस जन्म में हमको चलो संप्रज्ञात तक हम पहुंच गए क्या करते करते साधना करते समय, तो अगले जन्म में वो असंप्रज्ञात यानी फाइनल पोजीशन मिलेगी। लेकिन वो मिलने के लिए भी जो ये पूरी जो साधना है हमारी वो काम आती है, ये की हुई साधना। जैसे इस जन्म में हमने साधना की है तो वह आगे जन्म में कैरी फॉरवर्ड हुई और वो करते करते मोक्ष प्राप्ति होगी। तो मोक्ष प्राप्ति जैसे एक बार मुझे पूछा था जयश्री आंटी ने कि हमको मिलेगी ना मोक्ष प्राप्ति, तो होगी ना, करते कर रहे हैं हम साधना, तो बिल्कुल मिलेगी हर, लेकिन अपनी तीव्रता कितनी है उस पर अनुभव, उस पर डिपेंड है। हम इसमें क्या होता है कभी कभी बीच में हमारा छूट जाने का, कभी कभी मतलब हम डिसकंटिन्यू करते हैं, तो फिर आगे वाला जन्म फिर जहाँ आप अटके हो वहाँ से आगे फॉरवर्ड होगा। अगर हम कंटिन्यू करेंगे ये साधना तो हमारी इससे आगे वाली पोजीशन अगले जन्म में आएगी। अभी इसमें गीता में भी एक बार अर्जुन ने पूछा था कि अर्जुन को शंका आती है कि योग साधना के लिए जिन्होंने यह लोक का सुख का त्याग किया, यानी हम योग साधना में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें अभी अवॉइड करते हैं कि ज़्यादा पार्टियों में जाना, इधर उधर जाना, बिना काम का इधर उधर किसके साथ बातें करना। हम ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे मतलब अपने आप से जुड़े रहने की कोशिश करते हैं, अध्यात्म में जुड़े रहने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये सब करने से भी जिनको अगर मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलती है तो ऐसे की स्थिति न घर का न घाट का ऐसी तो नहीं होती है, ऐसे अर्जुन ने पूछा था। तो श्री कृष्ण जवाब देते हैं कि जो मोक्ष प्राप्ति से वंचित रहते हैं, मतलब इस जन्म हमने साधना, बहुत सारी साधना की लेकिन नहीं हुआ मोक्ष प्राप्ति, तो ऐसे योगी को जन्म अगले जन्म जो है वो पवित्र घराने में, यानी जो जिनके घर में मतलब पवित्रता है कि श्रीमंत घर में यानी सुस्थिति में जो है, ऐसे घर में और या फिर योगी के घर में, इनमें ही जन्म होता है, तो उसे वह साधना कंटिन्यू करने के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। हर किसी को ये साधना कंटिन्यू करने का भाग्य नहीं मिलता है, तो ऐसी अनुकूल स्थिति आज आपके पास, हमारे पास है, इसके लिए हम ये साधना कर पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, थोड़े दिन करेंगे छोड़ देंगे, तो कुछ तो भी अनुकूल मतलब नहीं है, उनको अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तब भी वो नहीं कर पाए। तो अगर हम अपने आप को इस स्थिति में बनाए रखने का हमें अगर भाग्य मिला है तो वो समझना वो ज़रूर पूर्व जन्म के कर्म है। ये श्री कृष्ण ने दिया है गीता में। 6ठा अध्याय है, अगर आपके पास गीता है तो देख लेना। 6ठा अध्याय में 41-42 श्लोक में उन्होंने यह बताया है। ठीक है, एक बार उन्होंने स्वामी विवेकानंद का भी एग्जाम्पल दिया है पतंजलि मुनि ने कि रामकृष्ण परमहंस
समाधि स्थिति में जाने से पहले हमेशा एक इच्छा मन में रखते थे ताकि वो वापस समाधि स्थिति से बाहर आ जाए। हमेशा वो एक इच्छा मन में रख के ही, क्योंकि तभी उनको अभी पता था कि मुझे अभी और कार्य करना है समाज के लिए। तो उनको ऐसा था कि मुझे जल्दी अभी समाधि लग गई तो फाइनल पोजीशन अभी मुझे नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो हमेशा मन में एक इच्छा प्राप्त रख के ही समाधि स्थिति में, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ खाने की इच्छा या कुछ भी एनीथिंग, जो भी इच्छा उनके मन में वो रख के फिर जाते थे, तो वो उसमें से आसानी से वापस बाहर आना। क्योंकि हम लोग 24 आवर्स तो समाधि नहीं ले सकते। हम जब योग साधना कर रहे हैं तो उस समय हम हो गए समाधि अवस्था, फिर वापस अपने नित्य कर्म के लिए हम इधर उधर जाते हैं ना। तो खाना है, पीना है, उठना है। तो अगर उनको ऐसा था कि मैं अगर अभी मोक्ष, मुझे और बहुत कार्य करके जाना है समाज के लिए, तो वो ऐसे इच्छा मन में रख के ही जाते थे।